एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। त्रैमासिक आकलन 2024-25 कक्षा कौन सा है? तो छठवीं है, विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। आपका जो पेपर चल रहा है त्रैमासिक आकलन में, आपको क्लास 6 में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस यही पेपर देखने को मिलेगा। तो बिना समय गंवाए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट यानी जिस क्लास का सॉल्यूशन या पेपर आपको चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। या हमारे व्हाट्सअप नंबर 7223084872 पे व्हाट्सअप करें, हम आपको वीडियो या संपूर्ण प्रोवाइड कराएंगे। अब वीडियो को आगे चलते हैं। तो इसमें जो आपका समय जो रहेगा, तो मेरे प्रिय छात्रों, समय कितना रहेगा? 3 घंटे रहेगा। और पूर्णांक आपका जो रहेगा, तो पूर्णांक कितने का रहेगा? 80 का रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो संसार का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। अगला है, चुनाव में वोट देने के लिए व्यक्ति का उम्र होना चाहिए 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 19 वर्ष। तो चुनाव में वोट देने के लिए व्यक्ति का उम्र होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए, यानी ऑप्शन आ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शनि, मंगल, शुक्र, बुध। तो ऑप्शन सा यानी शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला है, देशांतरों की कुल संख्या है। देशांतरों की कुल संख्या है 260 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी 360 डिग्री। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि पृष्ठ क्रमांक 6 में कि विभिन्न रोगों से बचाव के लिए दी जाने वाली दवा कहलाता है। विभिन्न रोगों से बचाव के लिए दी जाने वाली दवा कहलाता है संक्रमण रोग, पेचिश, टीका, मलेरिया। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी टीका। अगला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। तो पहला हम प्रश्न देख लेते हैं, वेदों के नाम बताइए। आपको क्या करना है? वेदों के नाम बताइएगा, बताना है आपको। तो मेरे प्रिय छात्रों, घबराना नहीं है, वीडियो के लास्ट में इनके सभी के आंसर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। पहला प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या कहता है कि वेदों के नाम बताइए। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 8, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? आपको इसमें ये बताना है। अगला है, मतदान करने हेतु मतदाता की न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? आपको इसमें ये बताना है। 11 में है, लीप वर्ष क्या है? इसके बाद हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका 6 अंक का होता है, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं, जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, मगध को शक्तिशाली बनने में बिंदुसार का क्या योगदान था? आपको इसमें यह बताना है। अगला है, अगर आप सरपंच होते तो अपने गांव में क्या क्या कार्य करवाते? आपको इसमें यह बताना है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? आपको इसमें कारण बताना है, यानी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? आपको इसमें यह कारण बताना है। अगला प्रश्न हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो आपका प्रत्येक प्रश्न रहेगा, तो प्रत्येक प्रश्न आपका 10 अंक का रहेगा। तो हम प्रश्न क्रमांक 15 देख लेते हैं, जो दीर्घ उत्तरीय है। वैदिक काल के समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? वैदिक काल के समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? आपको इसमें ये बताना है। इसका अथवा भी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भवन निर्माण, विशाल स्नानागार एवं गोदी। अगला है प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए, आपके गांव या शहर में मंगाए व भेजे जाने वाले वस्तुओं के नाम लिखिए। आपको इसमें यह बताना है। इसका अथवा है, आपको प्रभावित करने वाले किसी एक शिक्षक को अपने गांव एवं पढ़ाई के बारे में बताते हुए पत्र आपको लिखना है। क्या लिखना है? पत्र, यानी आवेदन पत्र आपको लिखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 17 हमारा क्या कहता है? पृथ्वी के ताप कटिबंध का सचित्र आपको वर्णन करना है। पृथ्वी के ताप कटिबंध का सचित्र आपको क्या करना है? वर्णन करना है। अगला है, अक्षांश एवं देशांतर रेखा में कोई 5 अंतर बताइए। क्या बताना है? अक्षांश एवं देशांतर रेखा में कोई 5 आपको इसमें अंतर बताना है। तो मेरे प्रिय छात्रों, प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको फटाफट आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। तो
प्रश्न क्रमांक 7 का जो हमारा आंसर है, 4 वेदों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों में से ऋग्वेद सबसे पुराना है। पहले 3 वेदों को त्रय विद्या यानी 3 गुना ज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का आप इसकी शॉट ले लीजिए। 8 का फटाफट, जो ऐतिहासिक या प्रौद्योगिक ऐतिहासिक काल के मनुष्यों का अध्ययन करते हैं वे हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, वास्तुशिल्प, संरचनाओं, कब्रों और मानव से संबंधित अन्य कलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक आप 9 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी मतदान करने हेतु मतदाता का न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारे को उत्तरी तारा भी कहा जाता है। यह हमेशा एक ही दिशा में रहता है, इसलिए इसकी मदद से दिशा का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देख लीजिए। लीप वर्ष वह साल होता है जिसमें फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं और साल में कुल 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष आपको इसमें यह बताना रहता है, इसलिए इसकी मदद से दिशा का पता आपको लगाया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का देख लीजिए, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए। यानी बिंबिसार मगध का पहला प्रमुख राजा था। उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई और सेना एवं नीति दोनों से काम लेकर मगध को शक्तिशाली बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले कौशल की राजकुमारी से विवाह किया, इससे दहेज के रूप में उसे काशी का राज्य मिला। इसके बाद वैशाली की राजकुमारी से विवाह कर वहां का समर्थन पाया। उसने दूर के जनपदों से मित्रतापूर्ण संबंध रखे, लेकिन अपने पड़ोसी जनपद अंग पर चढ़ाई करके उसकी राजधानी चंपा पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न क्रमांक 13 का देख लीजिए आप। गांव की सफाई, पानी का निकास और नदियों की उचित व्यवस्था करना, गांव में सड़कों की देखभाल करना, गांव में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, गांव में सिंचाई की व्यवस्था करना, दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रखरखाव करना, गांव में जागरूकता लाना। इसके बाद अगला प्रश्न का आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शीतकालीन संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर झुक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे दिन और लंबी रातें होती है। आर्कटिक सर्कल के भीतर यह झुकाव अत्यधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप 6 महीने दिन का प्रकाश और 6 महीने अंधेरा रहता है। आपको इसमें जो राइट आंसर, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। वैश्य को भी ऊंचा जाति माना जाता था, लेकिन वह ब्राह्मण और क्षत्रियों से नीचे था। शूद्र सबसे नीचे था। वर्ण व्यवस्था में कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर बंटवारा होने लगा था। समाज में कई धार्मिक श्रेणियां बनी जो कठोर होकर अलग अलग जातियों में बदलने लगी। व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर देख लेते हैं। अक्षांश और देशांतर के बीच आपको अंतर जो है तो आप देख लीजिए। अक्षांश एवं रेखाएं एक दूसरे के में समांतर होती हैं, जबकि रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब व पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है, जबकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा और ध्रुवों पर सबसे कम होती है। अक्षांश रेखाओं के लिए भूमध्य रेखा संदर्भ का केंद्र बिंदु होता है, जबकि देशांतर रेखाओं के लिए प्राइम मेरिडियन संदर्भ का केंद्र बिंदु होता है। कौन सा केंद्र बिंदु होता है? तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रश्न क्रमांक 16 का आपको खुद करना है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।